हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरिफ हाला। दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में कि चार्ट पैटर्न ट्रेड करते वक्त फेल क्यों होती है। काफ़ी सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि जब भी वो चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो ज़्यादातर बार चार्ट पैटर्न वहाँ पर फेल हो जाती है। वो प्रॉपर तरीके से ट्रेड करते हैं, चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक होने पर ही ट्रेड करते हैं, पर फिर भी ज़्यादातर बार उनकी चार्ट पैटर्न वहाँ पर फेल हो जाती है और उन्हें लॉस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? काफ़ी बार चार्ट पैटर्न चल जाती है, काफ़ी बार चार्ट पैटर्न नहीं चलती, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है उसे सही तरीके से आज देखते हैं। देखिए, मार्केट में हर टाइम फ्रेम में कोई ना कोई चार्ट पैटर्न बनती ही रहती है और वहीं पर हमारे पास मौका होता है कि वो सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक होने पर, चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर हम वहाँ पर ट्रेड लें। पर जैसे ही हम वहाँ पर उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते हैं फिर भी वो चार्ट पैटर्न फेल हो जाती है। आपके साथ ऐसा होता ही होगा कि कई बार चार्ट पैटर्न चल जाती है, कई बार चार्ट पैटर्न नहीं चल जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल, देखिए ये फेल हुई, नहीं चली। आप देखिए ये है पेनेंट, ये फेल हुई, ये नहीं चली। ये है डबल टॉप पैटर्न, देखिए ये चल गई। और यहाँ पर देखिए ये है पेनेंट, ये पेनेंट यहाँ पर चल गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉटम पैटर्न, तो ये डबल बॉटम पैटर्न भी चल गई। ये है साइडवेज मार्केट यानी कि रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल पैटर्न, तो रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे चल गई। तो कुछ पैटर्न चल जाती है, कुछ पैटर्न नहीं चलती। तो क्या ऐसा होता है कि मतलब डबल टॉप पैटर्न चलेगी, डबल बॉटम पैटर्न चलेगी, पेनेंट नहीं चलेगी, सिमेट्रिकल नहीं चलेगी, या फिर असेंडिंग चलेगी, कुछ चलेगी कुछ नहीं चलेगी, या कुछ बार ही चलेगी कुछ बार नहीं चलेगी? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर चार्ट पैटर्न चलती है और हर चार्ट पैटर्न फेल भी होती है। बस हमें ये देखना है कि कब वो चलेगी और कब वो फेल होगी। तो उसी बात को डिटेल में एक लॉजिक के साथ समझेंगे कि कब वो पैटर्न चलेगी, कब हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पर हमें हमारा स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए, और कब हमें चार्ट पैटर्न को अवॉइड कर देना है। तो देखिए, चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन रियल है या फेक है, इस बात का पता लगाने के लिए हम बहुत ही सिंपल तरीका यूज़ करेंगे। ना यहाँ पर हम कोई इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, ना कोई वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, ना ही ऑप्शन चेन का यूज़ करेंगे, और ना ही कोई चौथी चीज़ का यूज़ करेंगे कि आपको वहाँ पर जाके ये देखना है, आपको ये लगाना है, अगर यहाँ पर ये हो रहा है तो ये होगा। किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, बस सिंपल प्राइस एक्शन का यूज़ करके ही पता लगाएंगे कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है। और जिस तरीके से हम समझेंगे, अगर उस तरीके से ट्रेड लिया तो फिर बहुत ही कम चांस होंगे कि वो चार्ट पैटर्न फेल होगी। हम यहाँ पर सारी ही चार्ट पैटर्न को ओपन करके नहीं देखेंगे, सारी चार्ट पैटर्न का एनालाइज नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी पैटर्न है जो पैटर्न ज़्यादातर मार्केट में बनती रहती है, जैसे कि डबल टॉप है, डबल बॉटम है, ट्रायंगल पैटर्न है। उन पैटर्न का एनालाइज करेंगे और उनके चार्ट पर यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझेंगे। पर जो हम यहाँ पर समझेंगे वो आपको हर चार्ट पैटर्न में देखने को मिलेगा, और हर तरह की चार्ट पैटर्न में आपको इसी तरीके से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का पता लगाना है। देखिए, ये है डबल टॉप पैटर्न, आप देख सकते हैं कि डबल टॉप पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, ये नेकलाइन यहाँ पर ब्रेक हुई, उसके बाद आप देखिए प्राइस नीचे की तरफ ही जाने लगी, तो यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न ने काम किया, यानी कि ये पैटर्न चली। अगर यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन पर हमने एंट्री ली होती तो आप देखिए हम यहाँ तक का अपना प्रॉफिट कैप्चर कर पाते, जिस तरीके से भी हम ट्रेड करते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर मतलब ये पैटर्न काम की। और हमने ज़्यादातर बार ये सीखा होता है कि जब भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस डबल टॉप में देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है, यानी कि मारूबुजू कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया है, बियरिश मारूबुजू। तो क्या ये बियरिश मारूबुजू कैंडल रीजन है इस डाउन ट्रेंड का? क्या यहाँ पर ये शूटिंग स्टार पैटर्न बनी है, ये रीज़न है यहाँ पर इस डाउन ट्रेंड का कि ये पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ और वो रियल है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये मारूबुजू कैंडल बनी है, ठीक है, कैंडलस्टिक काम करती है, बहुत ही काम करती है, ठीक है, पर यहाँ पर इस कैंडल की वजह से डाउन ट्रेंड नहीं आया। ये कैंडल बनी इसीलिए यहाँ पर इस पैटर्न ने काम किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आप मतलब कि यही देख लो कि ये मारूबुजू कैंडल है, किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया है तो अब ये रियली होगा, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँ, तो ये कभी मत करना, ये हर बार नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पहले से हमने यही सीखा है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करनी चाहिए, और वो बात सच भी है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल करनी भी चाहिए। पर स्ट्रॉन्ग कैंडल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन रियली रहेगा, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है तो वो रियल ही होगा, ऐसा हर बार नहीं होता। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनी, यहाँ पर इसकी नेकलाइन थी, यहाँ पर इसकी नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया, और अब यहाँ पर हमें ट्रेड ले लेना है या नहीं लेना।
इसके ब्रेकडाउन पर अभी हमें ट्रेड नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर ये इसकी नेक लाइन है। फिर देखिए यहाँ से स्टॉक की प्राइस ने क्या किया, यहाँ से वो फिर इतना सा ऊपर आई, फिर यहाँ तक नीचे आई। अब आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रिटेस्ट। तो आपको रिटेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए रिटेस्ट क्या होता है, जब भी कोई भी प्राइस मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो वो एक बार अपने उस लेवल को टच करने आती है। जैसे कि यहाँ पर इस नेक लाइन को ये करने आई। अब ज़रूरी नहीं है कि कट टू कट इस लाइन को ही वो टच करेगी, हो सकता है इस थोड़ा ऊपर जाए, हो सकता है इसे टच ना करे, थोड़ा सा नीचे से ही वो फिर से नीचे की तरफ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब कट टू कट मत रखना कि ये इस लाइन को ही टच करनी चाहिए फिर ही नीचे आनी चाहिए। तो जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो वो जो प्राइस होती है उस लेवल को एक बार टच करने जाती है, उसे कहा जाता है रिटेस्ट। अब ये रिटेस्ट हर बार नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि हर बार होगा ही होगा, काफ़ी बार नहीं भी होता है, पर ज़्यादातर बार ये रिटेस्ट होता है। और जब रिटेस्ट होता है और फिर रिटेस्ट का ब्रेकडाउन होता है तो वो रियल कन्फर्मेशन है हमारे पास कि ये रियल ब्रेकडाउन है। अब यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, देखिए ये यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पर जब रिटेस्ट का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए। रिटेस्ट के ब्रेकडाउन पर यहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए। और जो इसने लास्ट स्विंग हाई बनाया है, जैसे कि ये रिटेस्ट का हाई बना है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये सही तरीका होता है ब्रेकडाउन को ट्रेड करने का। देखिए अब काफ़ी सारे लोगों के ये सवाल हो सकते हैं कि नेकलाइन के ब्रेकडाउन पर ही क्यों ट्रेड नहीं लेना है, चलो रिटेस्ट पर ट्रेड लेना है, तो रिटेस्ट के ब्रेकडाउन का वेट क्यों करें, यहीं पर हम एंट्री क्यों ना ले लें ताकि हमें जल्दी भी एंट्री मिल जाए और हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाए। अगर हमने रिटेस्ट के ब्रेकडाउन का वेट किया तो यहाँ पर हमें एंट्री मिलेगी, हमें एंट्री भी लेट मिलेगी, हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा हम क्यों करें, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर दूसरा रीजन समझिए कि रिटेस्ट के ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड लेना क्यों ज़रूरी है और नेकलाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना क्यों नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो उसके ऊपर नीचे और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस शायद आपको मिल ही जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, देखिए ये एक रेजिस्टेंस है। अब हम रिटेस्ट के ब्रेकडाउन पर ही क्यों यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि जब रिटेस्ट का ब्रेकडाउन यहाँ पर ब्रेक होगा, जैसे कि इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, तो ये लेवल भी ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट बनकर यहाँ पर बैठा है। तक ये सपोर्ट नहीं ब्रेक होगा, ये प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाएगी। तो जब भी रिटेस्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उसके साथ ये लेवल भी टूट जाएगा। तो जब भी आप किसी भी चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं, आप देख लेना आपको ऊपर से सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल ही जाएंगे। और रिटेस्ट का जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उसके साथ साथ वो लेवल भी ब्रेक होंगे। मैंने बहुत महीनों पहले एक वीडियो बनाया था कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर कैसे ट्रेड लेना है। उसमें हमने यही समझा था कि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो उसके ऊपर नीचे आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो लेवल मिल ही जाते हैं, वो लेवल भी ब्रेक होने चाहिए। यहाँ पर आप रिटेस्ट को साइड में कर दो, रिटेस्ट को भूल जाओ। यहाँ पर इसके नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो हमें ट्रेड क्यों नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट बन के बैठा है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर आप सपोर्ट को यहाँ पर रेजिस्टेंस को भूल जाना चाहते हो कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें नहीं देखना है, हमें नहीं दिखते, नहीं पता चलता, तो फिर रिटेस्ट को पकड़ लो कि रिटेस्ट होना चाहिए और रिटेस्ट का ब्रेकडाउन होना चाहिए, उसके बाद ही मुझे एंट्री लेनी है। यहाँ पर मेरी एंट्री होगी, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब देखिए पहले जब मैं ट्रेड करता था तो हमें ये सीखा था कि जब भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है, हमें ट्रेड ले लेना है। तो पहले मैं क्या करता था, जैसे ही ब्रेकडाउन हो गए यहाँ पर मैं ट्रेड ले लेता था, यहाँ पर मेरी एंट्री हो जाती थी। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें नहीं काम करती थी तो मुझे पता चला कि कुछ ना कुछ कमी है। तो ओवर द टाइम ये सारी चीज़ें देखते देखते सीखते सीखते ये पता चला कि भाई रिटेस्ट होने देना है, रिटेस्ट होने के बाद ही ट्रेड लेना है ताकि हमारा ट्रेड गलत ना हो जाए। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता था, यहाँ पर हम ट्रेड लेते थे तो यहीं पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं, जो कि रियल तरीका नहीं है। अगर यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है ना तो आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए, जो हमने इस वीडियो में डिटेल में समझा था कि स्टॉप लॉस सेट सही से कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं। तो फिर क्या रिटेस्ट में क्या होता है, रिटेस्ट में पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद प्राइस नीचे जाती है। तो मुझे पता चला कि रिटेस्ट पे ट्रेड लेना है। फिर मैंने क्या किया, रिटेस्ट पे ट्रेड लेता था। जैसे कि यहाँ पर मैं ट्रेड ले लेता था कि अब तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो फिर काफ़ी बार क्या होता था, यहाँ से नीचे नहीं आता था, फिर यहाँ से ऊपर चला जाता था, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। फिर पता चला कि अभी भी कुछ कमी है, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं दिख रहे। फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद, काफ़ी सारी चीज़ों को देखने के बाद, काफ़ी चीज़ों को सीखने के बाद पता चला कि जब भी रिटेस्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा तभी ट्रेड लेना है, वो एक कंफर्मेशन वाली एंट्री होगी। फिर ये सारे लेवल भी देखने शुरू हुए कि इन सारी चीज़ों को होने देना है। फिर अब क्या डिसाइड किया है कि अगर जल्दी एंट्री नहीं लेनी, कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है, तो हमें इसके ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर देना है। यहाँ पर अगर इस रिटेस्ट का ब्रेकडाउन नहीं होता तो क्या होता, यहाँ से प्राइस रिवर्स करके फिर से ऊपर चली जाती, और ऐसा काफ़ी बार हुआ है, आपने भी ये सारी चीज़ें देखी ही होंगी। अब चलिए दूसरी चार्ट पैटर्न में भी ये चीज़ समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए।
अब इस पैटर्न को यहाँ पर देखिए, ये है पेनेंट। इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी कहा जाता है। जब ये बड़ी टाइम फ्रेम में बनती है तो इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है, और जब ये छोटी टाइम फ्रेम में बनती है तो इसे पेनेंट पैटर्न कहा जाता है। पर उसका कोई मतलब नहीं, हमें कोई इसका नाम याद रख के इसकी एग्जाम देने नहीं जाना है, तो वो कुछ मैटर नहीं करता। जो यहाँ पर हमारा पॉइंट है उसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, और हमने क्या सीखा हुआ है कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करनी चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन किया है, पर फिर भी आप देखिए ये पैटर्न फेल हो गई, प्राइस इसके ऊपर चली गई। अभी जो 8 मिनट तक हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया डबल टॉप पैटर्न पर, अगर उन चीज़ों को आपने समझ लिया है तो यहाँ पर आपको सारा खेल समझ में आ गया कि ये पैटर्न यहाँ पर फेल क्यों हुई है। देखिए अब हम समझते हैं, यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद ये रिटेस्ट करने प्राइस यहाँ तक आई, पर आप देखिए रिटेस्ट नहीं। जैसा कि पहले मैंने कहा था कि अगर हमारे मन में ये सवाल है कि भाई रिटेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर हम बाई कर ले, पर आप देखिए प्राइस इसके ऊपर ही चली गई, रिटेस्ट का ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं। अगर रिटेस्ट का ब्रेकडाउन हो जाता तो ये पैटर्न यहाँ पर काम करती और प्राइस यहाँ से नीचे आती, तो इसीलिए रिटेस्ट का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। एंड सेकेंड चीज़ जो हमने समझी थी कि जब भी पैटर्न का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट है, देखिए यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट यहाँ से ही प्राइस रिकवर करके ऊपर चली गई, रिवर्स करके ऊपर चली गई। तो जब अगर इस रिटेस्ट का ब्रेकडाउन हो जाता तो ये लेवल भी टूट जाता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों चीज़ें काम की। रिटेस्ट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इसी वजह से प्राइस ऊपर चली गई, ये कह दो। चलो ये नहीं कहना रिटेस्ट को छोड़ दो, इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हुआ इसीलिए प्राइस ऊपर चली गई, ये कह दो। या फिर ये कह दो कि ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट थे। जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है आपको इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगी, जैसे कि ये, तो इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने देना है, और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पर वो रिटेस्ट हो रहा होगा, उस रिटेस्ट का भी ब्रेकडाउन होने देना है। जब रिटेस्ट होता है तब ट्रेड नहीं लेना। हाँ, बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, आप ये कहते हो कि स्टॉप लॉस चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ले लूँगा, तो आप बिल्कुल से ले सकते हो। पर अगर एक कंफर्मेशन के साथ आप एंट्री लेना चाहते हो तो रिटेस्ट का ब्रेकडाउन होने दो, क्योंकि जब भी रिटेस्ट का ब्रेकडाउन होगा तो इस तरह जो सपोर्ट का लेवल वहां पर होगा वो भी साथ में ब्रेक हो जाएगा। और याद रखना, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल्यूलर होता है तो ऑपोजिट साइड हमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है इस तरह। तो अगर वैसे में आप उस ट्रेड में हो और आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया तो थोड़ी ही देर में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको एक कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना है। तो चलिए दोस्तों अब और चार्ट पैटर्न देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है डबल बॉटम पैटर्न। ये बहुत ही वेल नोन और फेमस पैटर्न है क्योंकि ज़्यादातर मार्केट इसी पैटर्न से रिवर्स होता है। अब आप यहाँ पर देखिए ये रही इसकी नेक लाइन। यहाँ पर इस नेक लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, पर हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना होता है। अभी तो आपको चार्ट दिख रहा है तो अब यहाँ पर हमें कहना आसान है कि ये ब्रेकआउट हो गया, पर पहले हमारे पास चार्ट नहीं होता ना, पहले सिर्फ ये पैटर्न होती, पता नहीं होता ना आगे क्या होगा। अब यहाँ पर जो चीज़ें हमने पहले समझी वही सारी चीज़ें आपको अब दिख जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, उसके ऊपर आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखिए ये रेजिस्टेंस है। अब आप देखिए यहाँ पर ये रिटेस्ट हुआ, फिर रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट हुआ, तो रिटेस्ट के ब्रेकआउट के साथ इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हुआ, जैसे कि हमने पहले सीखा है। अगर इस रिटेस्ट का यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होता तो ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं होता, तो प्राइस यहीं से नीचे की तरफ आ जाती। ये बहुत ही हायर चांस थे कि प्राइस नीचे से आ जाती, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आ जाता उसके पास, इसीलिए। तो यहाँ पर अगर हमें ट्रेड लेना है तो रिटेस्ट के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब देखिए चार्ट पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है, कैसे उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को पहचानना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करना है और कहाँ पर हमें हमारी एंट्री लेनी है। इन सारी चीज़ों को हमने सही से डिस्कस कर लिया। मैंने और भी काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट निकाले थे अलग अलग पैटर्न के इन चीज़ों को समझने के लिए, पर वहाँ भी ये सारी चीज़ें सेम होगी। इसी तरह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हम बातें करेंगे कि ये लेवल निकलना चाहिए, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना चाहिए, इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, ये जो रिटेस्ट हुआ उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो वो सारी सेम ही चीज़ें वहाँ पर होगी। तो बिना मतलब के एक ही बात करके बेवजह वीडियो को बड़ी करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो अभी उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ें लगाएंगे तो सेम बातें रिपीट होगी। हमें कंसेप्ट तो समझ में आ चुका है कि हमें ट्रेड कैसे करना है। देखिए दो बातों को याद रख लीजिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उसके बाद रिटेस्ट होने दीजिए और रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दीजिए अगर आपको एक प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है तो। और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आपको उसके ऊपर नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल ही जाएंगे, वो भी ब्रेक होने चाहिए, अदरवाइज वहां से प्राइस रिवर्स कर सकती है। और इसके टारगेट की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पैटर्न का जो मतलब ये जो रेंज होती है, जैसे कि ये डबल बॉटम की ये जो रेंज है, इतना इसका ऊपर की तरफ टारगेट होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, पर ऐसा माना जाता है। जैसे कि कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, तो ये जो इसकी रेंज होती है, जैसे कि कोई रेक्टेंगल है, इसकी ये जो रेंज होती है उतना ऊपर की तरफ हमें टारगेट लेके चलना चाहिए। उसके बाद भी ऊपर जाता है, काफ़ी बार वहाँ से रिवर्स हो जाता है, काफ़ी बार उससे थोड़ा भी मिलता है, काफ़ी बार उससे कई गुना ज़्यादा भी मिलता है। तो सारी चीज़ें होती है, हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना है, तो सही से हम वहाँ पर उस
ट्रेड में टिक पाए, या फिर हमें हमारा डिसाइड किया हुआ प्रॉफिट मिल जाता है, जैसे कि 1:1 डिसाइड किया है, 1:2 डिसाइड किया है, जो भी है, जैसा भी आप डिसाइड करते हो वो मिल जाता है, तो हमें वहां से निकल जाना है। अब आपको अगर प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है तो आपको इसी तरह लेना होगा। और अगर आपको जल्दी ट्रेड में चले जाना है तो आप जा सकते हो, पर वहां पर रिस्क रहता है कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तुरंत ही आपने ट्रेड ले लिया और वो फेल निकला, तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर उसके लिए आप तैयार है तो आप कर सकते हैं, पर अगर सेफ एंट्री लेना चाहते हैं, कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको इस तरह ट्रेड करना चाहिए। ये सही तरीका होता है ट्रेड करने का, एक कंफर्मेशन के साथ। अदरवाइज 1000 बातें हैं, हर इंसान अलग अलग बातें करता है, सबकी सोच अलग होती है, सबका तरीका अलग होता है। कोई मतलब कि पहले से कोई यहाँ पर भी बाई कर लेगा, कोई यहाँ पर भी बाई कर लेगा, कोई यहाँ पर भी बाई कर लेगा, वो सबके अपने अपने तरीके हैं। पर मेरे तरीके से मुझे जितना दिखा है, मैंने जितना समझा है, आप रिटेस्ट के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड लोगे तो हायर चांसेस रहेंगे कि वो आपका ट्रेड सही जाएगा, आपके डायरेक्शन में जाएगा। और इसके लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि पहले पैटर्न को बनने दो, पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दो, उसके बाद उसको रिटेस्ट होने दो, उसके बाद रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दो। उसके लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए, तो वो आपके अंदर होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, आपको ये सारी चीज़ें सही से समझ में आई। और अब आपका काम ये है कि आप अभी के अभी चार्ट ओपन करो और उस चार्ट में इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि क्या ऐसा ही होता है, क्या जब रिटेस्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तो क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना होगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। इस वीडियो को आप 15 बार देख लो, 50 बार देख लो या 100 बार देख लो, कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद इन सारी चीज़ों को चार्ट में, अपने चार्ट में अपने तरीके से ऑब्जर्व नहीं करोगे। तो हो सके तो इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद तुरंत ही चार्ट ओपन करना है, और हो सके उतनी इन सारी चीज़ों को आपको खुद से देखना है, खुद से लेवल बनाना है, खुद से सारा एनालाइज करना है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। और इस तरह ट्रेड करने से हायर चांस है कि ट्रेड हमारे डायरेक्शन में ही जाएगा, वो ट्रेड हमारा चलेगा, क्योंकि वो रियल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। पर वहाँ भी कुछ कभी कभी हो सकता है, मतलब कि ये नहीं कि अब यही होगा, काफ़ी बार रिटेस्ट के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद भी वो फेल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होगी, वहाँ पर हमें हमारा स्टॉप लॉस बचाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस देकर हम निकल जाएंगे। तो मतलब 100% कन्फर्मेशन तो कभी कहीं भी नहीं होती, ये आपको पता है। पर इस तरह ट्रेड करने से हायर चांस है कि ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाएगा और उस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी होगा वो फेल नहीं होगा। एंड उसके अलावा आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट कीजिए।